वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 9 की जो पुरानी सीबीएसई की बुक है वो बंद हो गई है। अब सीबीएसई की नई बुक आई है जिसमें बिल्कुल नया ब्रांड न्यू सिलेबस है। तो हम पहले हैं यूट्यूब पे जो आपको ये सारा सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने लगे हैं पॉलिनोमियल की, और जो एक्सरसाइज 2.1 है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी है, जिसमें आई बटन में लिंक आपको हमारा एडिटर साहब दे देगा। ठीक है, तो चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3। ठीक है, 5x माइनस 3। चलो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो चाहे हमारी आधे घंटे की बन जाए, हमें कोई चक्कर नहीं, लेकिन समझ आना चाहिए। 5x माइनस 3 इफ x की वैल्यू 0 है। अब देखो उसने बोला है कि इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल दो जब हमारी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, हमारी 0 है। तो देखो जब भी पहली बात ये यहाँ पे 5 और x लिखा है, तो ये 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई x माइनस 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 0, तो जहां पे x की वैल्यू क्या है 0, तो जहां पे x था वहां पे मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस 3 लिख दिया। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है 5 इंटू 0, 0, तो ये आ गया 0 माइनस 3। और 0 माइनस 3 क्या होता है सर, माइनस 3। क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर देख लो, 5x माइनस 3 था, तो मैंने x की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में कही है 0, तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी। 5 इंटू 0 क्या होता है 0, बचा क्या सिर्फ माइनस 3। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन है x की वैल्यू माइनस 1, तो अब ये भी कर लेते हैं। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 5x माइनस 3। जहां पे x है वहां पे हम पुट करेंगे माइनस 1। ध्यान से देखना, देखो 5 ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 3। ब्रैकेट इसलिए लिखा है, मैंने इस बार मल्टीप्लाई नहीं लिखा, थोड़ा इतना तो आप होशियार हो ही सारे। 5 वन जा 5, तो यहाँ पे आ गया 5, साथ में माइनस लगा था तो माइनस आ गया। 5 वन जा 5, साथ में माइनस आ गया, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो 5 प्लस 3 8, यहाँ पे आ गया 8। लेकिन माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये आ गया माइनस 8। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, जहां पे x की वैल्यू कितनी पुट करी, माइनस 1 पुट करी। अब ये जो 2 है वो आपका होमवर्क, एक आप भी प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चन है वो मैं भी करवाऊंगा। ठीक है, वो नोट डाउन करते जाना साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्योंकि मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, s की वैल्यू 7 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, ये सब खत्म, बचा कौन सिर्फ 6। तो इसका आंसर क्या हुआ 6। मैं चाहता थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊं, तो मैं इसकी वैल्यू माइनस 3 पुट करवाता, एस की वैल्यू 4 पुट करवाता। ठीक है, चलो अब ये ध्यान से देखना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब जहां जहां s है वहां वहां मैं क्या लिखूंगा, माइनस 3। तो ये देखो 7 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 s का माइनस 3 प्लस 6। ठीक है, जहां जहां s था वहां वहां माइनस 3 लिख दिया, वहां वहां माइनस 3 लिख दिया। अब बहुत सारी गलती पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं 7 3 से 21 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले ब्रैकेट में स्क्वायर होगा, तो पहले हम 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 7 इंटू 3 कर देंगे, 7 इंटू तो 3 21, वो बिल्कुल गलत है। तो देखो 7 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर देखो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, साथ में कौन है प्लस 6। ठीक है, अब लेकिन ऐसे बच्चे भी होंगे बहुत सारे जिनको साइंस के बारे में नहीं पता होगा कि कब कौन सा साइन आएगा। तो अगर आपको ये चीज भी सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं साइन भी एक एक सिखा दूंगा, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलो अब ये क्या हो गया, फिर बता देता, 3 का स्क्वायर 9, 7 इंटू 9 अभी यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12 प्लस 6 का प्लस 6 आ गया। अब 7 9 जा कितना होता है हमारा, आ गया 63, 63 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, इसको ऐड करना, हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है, खत्म हो गया। चलो जी, ठीक है, जो मैं छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चल जाए कि सच में आप वीडियोस भी देख रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो साथ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन फिर समझा देता। देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब s की वैल्यू क्या लेनी है, अब s की वैल्यू लेनी है 4, s की वैल्यू क्या है 4, तो जहां जहां s है देखो 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 4 प्लस 6। ठीक है, अभी बताया था जहां पे कोई साइन होता है वहां पे क्या होता है
मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 7 4 जा नहीं करना, 4 का स्क्वायर सर 16, तो यहाँ पे आ गया 7 मल्टीप्लाई 16, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही माइनस माइनस आ गया, 4 4 जा सर फिर 16 प्लस 6। अब हम 16 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका पार्ट ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क। ठीक है, और इसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। मल्टीप्लाई नाम इतना छाड़ दो है कोई मल्टीप्लाई चलती वीडियो च ना आवे, तू ही करना है। 1 2 3। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। अब थर्ड एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। अब उसने कहा है कि जो सलील की मम्मी है उसकी उम्र क्या है, सलील के 3 गुना है। जैसे मान लो कि अगर मेरी एज आज 20 ईयर्स है, मान लो मैं 20 साल का हूं, तो मेरी मदर की एज क्या होगी, मेरे से 3 टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे अब इसमें देखो, अब हमें तो पता नहीं भाई सलील की एज क्या है, हमें पता है नहीं पता है, तो हम सलील की एज को क्या मान लेंगे, लेट सलील की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स है। हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एक्स ही क्यों लिया। मैं कहता हूं आपको ऊपर लिखवाया था ना वेरिएबल ABCD, जो मर्जी लिखो, जो आपका मन करे, यहाँ पे कोई भी लेकिन एक वेरिएबल लेना होता है, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता ही नहीं है। ठीक है, सलील्स प्रेजेंट एज क्या है, एक्स। अब उसने बोला उसकी मदर की एज क्या है, 3 टाइम्स सलील्स की प्रेजेंट एज, मतलब उसकी मदर की एज क्या होगी, मदर एज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई, 3 गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद कर रहे हैं। 5 साल के बाद, अब देखो अगर आज मैं 20 साल का हूं तो 5 साल बाद मैं 20 साल का तो रहूंगा नहीं, मेरी एज 5 साल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही जो सलील है उसकी एज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पे अगर मैं लिखूं आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, तो देखो सलील की एज क्या आज क्या है, एक्स, 5 साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस 5। ठीक है, अगर मेरी 20 होती तो 20 प्लस 5 होता, उसकी हमें पता नहीं है तो मैंने एक्स प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, अब उसकी मम्मी तो भाई उतनी की रहेगी नहीं, उसकी मम्मी कहेगी नहीं मैं तो नहीं बढ़ रही, उसकी मम्मी की भी एज क्या होगी, बढ़ेगी, तो वो क्या हो गई 3x प्लस 5। ठीक है, दोनों की एज में हमने 5 5 ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि उसने कहा है आफ्टर 5 ईयर्स। अब 5 साल बाद क्या हुआ, देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स, कि उनकी जो एज थी उनको मिला दिया। कब तक मिला दिया, 70 साल तक। लो जी, बात ही खत्म हो गई। देखो x प्लस 5 ऐड मतलब प्लस किसके साथ, मदर के साथ, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 70। ठीक है, कि उनकी एजेस का सम मिला के कितना बन गया, 70। देखो ये तो क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल कर दिया हमने। ठीक है, एजेस विल एड अप मतलब प्लस हो गया, कहां तक, 70 ईयर, तो इक्वल टू 70 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, छोटी क्लासेस में हमने सीख के बस सीखा ही हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 वेरिएबल लाइक टर्म्स आपस में प्लस होती है। मैं हर एक स्टेप बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे x प्लस 5 कर लेंगे, जबकि प्लस होता ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x लगा है, इसके साथ तो लगा ही नहीं है। तो ये x वाला इस x के साथ सॉल्व होगा, तो 3x प्लस 1x क्या हो गया, 4x हो गया। क्या हो गया, 4x हो गया। और ये 5 इस 5 के साथ सॉल्व होगा, 5 प्लस 5 10, तो यहाँ पे आ गया 10 इक्वल्स टू 70 डिग्री, 70। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो ये आ गया 4x इक्वल्स टू 70 माइनस 10, 4x इक्वल्स टू 60। 70 से मत कर, अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 4 के टेबल में 60 कितने से आता है, 15, 15 4 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15। इसका मतलब सलील की आज उम्र कितनी है, 15 साल, उसकी मम्मी की उसके 3 गुना है, मतलब उसकी मम्मी 45 साल की है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लगा होगा, समझ ना लगा हो तो वीडियो को एक बार पॉज करके
दोबारा से खुद ट्राई करने की कोशिश करना, फिर वीडियो देखना, अच्छे से समझ लग जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ भी लग रहा होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर। दो नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस मतलब फर्क दे रखा है कितना, 63। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ दी टू इंटीजर इज 2:5 कि जो भाई जो दो नंबर हैं, जो दो नंबर हैं उनकी रेशो क्या दे रखी है, 2:5 दे रखी है। ठीक है, अब जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आए, 9th में आए, 10th में आए, 8th में आए, +1 में आए, जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आए, हमेशा रेशो को क्या मानना है, ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा क्या मानना है, लेट द रेशो बी। ठीक है, रेशो को हम क्या मानेंगे, मान लो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया 2x और सेकंड नंबर को हम मानेंगे 3x। जब भी रेशो होगी, रेशो को हटाने के लिए हम साथ में वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या लगा दिया, 2x और 3x। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर 2x, दूसरा इंटीजर 3x, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 63 है। तो फाइंड द टू इंटीजर। अब देखो हम लिखेंगे 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 63, इक्वल्स टू 63। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि दो इंटीजर, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 63 का है, तो 63 लिख दिया। अब देखो 3x माइनस 2x क्या होता है, x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 63। तो भाई साहब बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्वेश्चन खत्म हो गया सर, x की वैल्यू आ गई। उसने हमसे दो इंटीजर पूछे हैं, x की वैल्यू नहीं पूछी। तो देखो फर्स्ट इंटीजर क्या था हमारा 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 63, तो यहाँ हम 63 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्या है 3x, तो 3 इंटू 63 लिख देंगे। तो ये हमारे होंगे। अब देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 और 12 126। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा, ये मैंने 126 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 3 9 और 6 बड़ा 18 189। तो हमारे पास हमारे दोनों नंबर मिल गए हैं। पहला नंबर हमारा क्या है 126 और दूसरा नंबर क्या है 189। तो ये है हमारे दो नंबर। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, उसने कहा था दो नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या है 63 है, डिफरेंस क्या है 63, और जो नंबर है वो रेशो में दे रखे हैं 2:5। तो हमने मान लिया कि जो पहला नंबर है वो क्या है रेशो 2x 5। ओ हो, यहाँ पे बोला है 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मैंने गलती से 3 ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे फिर 5 माइनस 2 3, 3x आ गया। अब 3 की हम 63 से क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। तो देखो 2 1, तो कितना आ गया 21 आ गया। अब ये x की वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई। तो हम जहाँ पे 63 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे क्या आएगा, अच्छा हुआ ना दोबारा समझाने लग गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 21, तो यहाँ 21 और 21 आएगा। ठीक है, दोबारा बता देता, यहाँ पे 2:5 था, हमने 3 ले लिया था, तो पहला 2x दूसरा 5x, दोनों के बीच का डिफरेंस 5x माइनस 2x इक्वल टू 3। 5x माइनस 2x क्या होता है 3x होता है, इधर मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड, क्या 21 आ गया। तो बाद में 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 21, 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 21, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2 और ये आ गया 4 42, फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 और 63। तो ये हमारे दोनों नंबर आ गए। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, तो यार यहाँ पे फिर 5 है, एक तो ना यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 10, 105। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने 2x और 5x की एक छोटी सी गलती थी जो हमने सही कर ली है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हाँ जी, ये वो 10वीं है, ये ना करो, ये 10th लिखा है ना ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ये चलो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin।
ठीक है, कि जो रूबी है, रूबी के पास 3 टाइम्स कॉइन है, एज 2 रुपीज कॉइन है, एज मैनी शी हैज 5 रुपीज कॉइन। अब हमें पता है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, नहीं पता सर, तो हम क्या मान लेंगे, लेट 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन कितने हैं, एक्स है, 5 रुपी कितने हैं, एक्स है, और ये हम 5 रुपीज की कॉइन की बात कर रहे हैं, तो साथ में क्या होना आएगा, 5x आएगा। ठीक है, चलो आगे, रूबी हैज 3 टाइम्स, तो अब हम 2 कॉइन की बात करते हैं, 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपी कॉइन। ठीक है, 2 रुपी कॉइन की बात करते हैं, उसने बोला है 3 टाइम्स, 3 गुना, किसके 3 गुना, 5 रुपीज कॉइन के, अभी बताया 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, तो ये क्या होगा, 3 गुना होगा। लेकिन यहाँ पे वो जैसे 5 आया था, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 2 रुपीज की, तो साथ में इंटू कौन आएगा, एक 2 भी आएगा, साथ में इंटू में कौन आएगा, 2 आएगा। आगे, इफ शी हैज टोटल रुपीज 88, टोटल मतलब दोनों को मिला के कितने रुपीज बन गए, 88 बन गए। चलो मिला देते हैं दोनों को, देखो पहला था 5x, पहला क्या था 5x, अब आगे चलो, पहला था 5x, 1 मिनट में मार्कर चेक कर लूं, ये थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपकी आंखों में ज्यादा मार्कर ना पड़े, इसलिए मैं मार्कर बदल लेता हूँ। ठीक है, चलो 5x, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा सर 6, तो यहाँ पे 6x लिख दिया। ठीक है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, साथ में x का x आ गया, दोनों को मिला के कितना बन रहा है 88, तो यहाँ पे लिख दिया 88, यहाँ पे क्या लिख दिया 88। चलो जी, 6 + 5 11, तो यहाँ पे आ गया 11x इक्वल्स टू 88, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8। हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ईच टाइप, अब ईच टाइप मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी, एक बार 5 इंटू 8 करना, और एक बार ये हमारा जो यहाँ पे लिखा है इसके साथ इंटू 8 कर देना। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है, एक बार में समझ ना लगे, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, फिर वीडियो को पीछे जाओ, फिर खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, तुम्हारा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चंस। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7th की ओर। रुको सर, आपने 6th नहीं कराया बेटा, 6th आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन तो खुद करो, खुद करोगे ना होगा, हम तो बैठे हैं, 6th क्वेश्चन मैं करा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं पूरा क्वेश्चन बोल देता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, if the length of rectangle is 3 more than twice its breadth and perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of rectangle? dimension का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ बता दो हमें। जो एक उसने कहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल में उसने बोला है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है, 3 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। अब हमें तो भाई ब्रेथ ही नहीं पता, तो हम भाई लेट कर लेते हैं, पिछले इतने सारे क्वेश्चन हमने किया है ना, लेट ब्रेथ क्या है, x है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को हमने x मान लिया। ठीक है, चलो जी, अब हम लेंथ भी लिख लेते हैं, अब हम लेंथ भी लिखते हैं। लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर, 3 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा किससे है, ध्यान से पढ़ो, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुना से, मतलब ट्वाइस, ये देखो उम्मीद करता हूँ ये 2x लिखा है। ठीक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये ब्रेथ लिख दिया 2x, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है मतलब +3, तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप करना चाहते हो ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो जो समझ लगता है। ठीक है, ये देखो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर, 3 ज्यादा है, मैंने देख लिया। अब 3 ज्यादा किससे है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुना से, तो मैंने ब्रेथ का 2 गुना किया और साथ में 3 ऐड कर दिया। चलो आगे, एंड द पेरीमीटर इज 24। अब सर पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 24। 24 क्यों लिखा, क्योंकि पेरीमीटर कितना गिवन है, 24 गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब तो क्वेश्चन में बचा ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो ये देखो 2 L की वैल्यू क्या है, मतलब पहले जो मर्जी पुट करो, मैंने x कर दिया, साथ में ब्रेथ पुट कर दी, 2x + 3 इक्वल्स टू
24 इक्वल्स टू 24। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर पूरा जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो 2 के टेबल में 24 कितने से आता है सर, 12 सा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, 2x प्लस 1x कितना हो गया 3x, 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू, कटिंग करके उधर कितना है, अभी मैंने बताया कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। अब उम्मीद करता हूँ इतनी तो कैलकुलेशन देखो सीबीएसई वाले बच्चे उतनी तो आता ही होगा। इधर प्लस उधर जाके माइनस, 12 में से 3 गए, ये देखो यहाँ में लिख देता, देखो 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 3, ठीक है। 3 क्यों लिखा, क्योंकि इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 12 में से 3 गए सर 9, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 3 से 9 कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। लेकिन उसने हमसे x नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा डायमेंशंस बता दो। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो देखो ब्रेथ तो यहाँ से सीधी सीधी आ गई, ब्रेथ कितनी आ गई सर, ब्रेथ तो आ गई 3, क्योंकि x की वैल्यू ही 3 है। ब्रेथ क्या आ गई 3, लेकिन लेंथ, लेंथ है 2x प्लस 3। मैंने जब ये एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करवाया था तो स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे ना। तो ये देखो हमने लिखा 2x प्लस 3, तो जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा 3 प्लस 3, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 सर 9। तो देखो लेंथ कितनी आ गई 9 और ब्रेथ कितनी आ गई 3। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूँ आपको सारा अच्छे से समझ लग रहा होगा। जिस बच्चे को जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये एक्सरसाइज 2.2 भी एक तरह एकदम से कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बुक का PDF भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्रिश क्रिश लिख के कमेंट करना, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। बाकी हम मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में।